अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद यह संयोग नहीं है, क्योंकि हर इंसान इस चैनल तक नहीं पहुंचता। यहाँ वही आता है जो भीतर कहीं कुछ महसूस कर रहा होता है, एक सवाल, एक बेचैनी, एक ऐसा एहसास जिसे शब्द नहीं मिलते। तुमने सब कुछ किया, सुना, देखा, समझा, फिर भी भीतर कुछ अधूरा है, और यही अधूरापन तुम्हें यहाँ खींच लाया है। यहाँ तुम्हें वो नहीं बताया जाएगा जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। यहाँ तुम्हें वो दिखाया जाएगा जिससे तुम खुद से बच नहीं पाओगे। यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, जवाब नहीं थोपे जाते। यहाँ कामना को दबाया नहीं जाता, उसे समझा जाता है। यहाँ डर से भागा नहीं जाता, उसे देखा जाता है। और यही देखने की प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हें बदल देती है। बिना शोर के, बिना दावा किए, इस चैनल पर हर वीडियो एक दर्पण है जिसमें तुम वही देखोगे जो तुम हो, न कि वो जो बनना चाहते हो। और अगर कभी किसी वीडियो को देखते हुए तुम्हें असहजता हो, बेचैनी हो, या लगे कि यह बात तुम्हारे भीतर कहीं चुभ रही है, तो समझ लेना कि वीडियो सही जगह पर लगा है, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि यह चैनल सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि यह संकेत है कि तुम जागरूक हो रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई और भी है जो इन सवालों से जूझ रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करना शायद उसकी यात्रा का पहला कदम बन जाए। और अगर तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठा है, कोई अनुभव हिला है, तो कमेंट में लिखो, क्योंकि यहाँ बोलना सुरक्षित है। और अगर तुम सच में इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो, सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि परिवर्तन, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर, ये तुम्हें वो याद दिलाता है जो तुम पहले से हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला, हर डर, हर आकर्षण, हर रिश्ते की उलझन, हर लालसा, हर पछतावा सिर्फ एक ही चीज से पैदा होता है, तो शायद तुम मुझ पर हंसोगे, लेकिन वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आखिर तक समझ लिया, तो तुम पहली बार जानोगे कि कामना असल में दुश्मन है या शक्ति। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि तुम्हें आज तक जो सिखाया गया है वो अधूरा सच है। कामना को कभी पाप कहा गया, कभी कमजोरी, कभी त्याग करने की चीज, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कामना पैदा कहाँ होती है। हर कामना बुरी नहीं होती, लेकिन हर कामना सच भी नहीं होती। कुछ कामनाएं शरीर की हैं और कुछ चेतना की, लेकिन इंसान दोनों को अलग करना नहीं जानता, और इसी कारण वह या तो कामना में डूब जाता है या फिर डर के कारण सब कुछ दबा देता है, और दोनों ही हालत में भीतर कुछ टूटता रहता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग सब कुछ पाने के बाद भी खाली होते हैं, और कुछ लोग बहुत कम में भी शांत होते हैं। फर्क क्या है? फर्क कामना का नहीं है, फर्क जागरूकता का है। पहला इंसान कामना को पकड़ लेता है, दूसरा कामना को देखता है, और जो देख लेता है वही मुक्त होना शुरू करता है। ये वीडियो तुम्हें यह नहीं सिखाएगा कि कामना छोड़ दो, यह उससे भी खतरनाक बात सिखाएगा। यह तुम्हें यह दिखाएगा कि कामना को कैसे समझा जाए, क्योंकि जिस दिन तुमने कामना को समझ लिया, उस दिन कामना तुम्हारी मालिक नहीं रहेगी, बल्कि ऊर्जा बन जाएगी। और ऊर्जा अगर सही दिशा में बहने लगे तो वही बंधन मुक्ति बन जाता है। अभी मत सोचो कि यह सब दार्शनिक बातें हैं, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी इच्छाएं, जैसे किसी का ध्यान पाना, किसी से आगे निकलना, किसी को प्रभावित करना, तुम्हारी चेतना की दिशा तय कर रही हैं, बिना तुम्हें पता चले। और अगर तुमने इसे अभी नहीं समझा, तो तुम जीवन भर यह सोचते रहोगे कि तुम अपनी इच्छाओं से लड़ रहे हो, जबकि सच्चाई यह है कि तुम अपनी ही ऊर्जा से अनजान हो। यह सिर्फ शुरुआत है, असली रहस्य अभी खुलना बाकी है, क्योंकि अगले भाग में हम यह देखेंगे कि कामना पैदा कहाँ होती है, शरीर में, मन में, या उस जगह जहां तुमने कभी झांक कर भी नहीं देखा। और अगर तुम सच में अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हो, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हें असहज करेगा, डराएगा, और शायद पहली बार तुम्हें खुद से सच्चा बना देगा। अब तक तुमने यह मान लिया होगा कि कामना कोई साधारण इच्छा नहीं है, लेकिन असली झटका अभी बाकी है, क्योंकि अब जो सुनने वाले हो वह तुम्हारी अब तक की सारी धारणाओं को हिला देगा। तुम सोचते हो कि कामना बाहर से आती है, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, किसी स्थिति को देखकर, लेकिन सच यह है कि बाहर सिर्फ ट्रिगर होता है, जन्म भीतर होता है। और अगर तुमने यह समझ लिया, तो आधी गुलामी वहीं खत्म हो जाती है। अब अपने ही जीवन को देखो, दो लोग एक ही चीज देखते हैं, एक को कुछ भी महसूस नहीं होता, दूसरा भीतर से बेचैन हो जाता है। अगर कामना बाहर से आती तो दोनों की प्रतिक्रिया एक जैसी होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब साफ है, कामना वस्तु में नहीं है,
कामना तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद किसी खाली जगह में जन्म लेती है, और वही खाली जगह सबसे बड़ा रहस्य है। इस खाली जगह को समझो। यह शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर की जरूरतें सीमित होती हैं। भूख लगेगी, खाना मिलेगा, भूख खत्म, नींद आएगी, सो जाओ, नींद खत्म। लेकिन कामना कभी खत्म क्यों नहीं होती? एक पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। अगर कामना सिर्फ शरीर की होती तो वह भी भूख की तरह शांत हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब कामना का स्रोत शरीर से गहरा है। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो। कामना तब पैदा होती है जब चेतना किसी कमी के साथ जुड़ जाती है, और कमी हमेशा अतीत या भविष्य से आती है। कभी यह कमी प्यार की होती है, कभी सम्मान की, कभी सुरक्षा की, और कभी अर्थ की। और जैसे ही यह कमी किसी बाहरी चीज से जुड़ती है, कामना जन्म ले लेती है। तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, लेकिन असल में तुम कह रहे होते हो मेरे भीतर कुछ अधूरा है, और मुझे लगता है कि यह चीज उसे भर देगी। और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि कोई भी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति भीतर की उस कमी को स्थायी रूप से भर नहीं सकती। इसलिए कामना पूरी होने के बाद भी खालीपन बचा रहता है। अब एक और खतरनाक सच सुनो। समाज तुम्हारी कामनाओं को दिशा नहीं देता, समाज तुम्हारी कमी को नाम देता है। तुम्हें बताया जाता है कि अगर तुम्हारे पास यह नहीं है तो तुम अधूरे हो, अगर तुम ऐसे नहीं दिखते तो तुम कम हो, अगर तुमने यह हासिल नहीं किया तो तुम पीछे रह गए। और यहीं से कामना एक व्यक्तिगत चीज नहीं रहती, यह एक सामूहिक बीमारी बन जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इच्छा से कुछ चाहते हो, लेकिन 90% कामनाएं उधार की होती हैं। किसी और की जिंदगी देखकर पैदा हुई, किसी और की सफलता देखकर जगी हुई, किसी और की स्वीकृति पाने की भूख से बनी हुई। और इंसान जीवन भर इन्हीं उधार की कामनाओं को पूरा करते हुए थक जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि कामना गलत है या सही, असली सवाल यह है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी कामना पैदा कहां से हो रही है? क्योंकि जिस दिन तुमने यह देख लिया, उसी दिन कामना की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। देखने से ऊर्जा बदलती है, दबाने से नहीं, भागने से नहीं। और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। अभी तुम शायद सोच रहे हो, अगर कामना कमी से पैदा होती है तो समाधान क्या है? और यहीं पर ज्यादातर आध्यात्मिक बातें अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि समाधान बताया नहीं जाता, सिर्फ त्याग की बात की जाती है। लेकिन त्याग बिना समझ के हिंसा बन जाता है, और हिंसा भीतर विद्रोह पैदा करती है। अगले भाग में मैं तुम्हें यह दिखाने वाला हूं कि कैसे एक ही कामना अगर अचेतन हो तो बंधन बनती है, और अगर चेतन हो तो साधना बन जाती है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही तकनीक है जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया। क्योंकि जागरूक इंसान को नियंत्रित करना सबसे मुश्किल होता है। यहाँ वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अगर तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो तुम्हें लगेगा कि तुमने बहुत कुछ समझ लिया, जबकि असल दरवाजा अभी खुला ही नहीं है। अगले भाग में हम उस बिंदु पर जाएंगे जहां कामना ऊर्जा में बदलती है, और वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि कामना बाहर से नहीं आती, वह भीतर की कमी से जन्म लेती है। लेकिन असली सवाल यह है कि वही कामना कुछ लोगों को नीचे क्यों गिरा देती है और कुछ लोगों को ऊपर क्यों उठा देती है। क्योंकि अगर कामना सिर्फ समस्या होती तो हर इच्छा शक्ति वाला इंसान टूट चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह है कि कुछ लोग उसी कामना को सीढ़ी बना लेते हैं और कुछ उसी में डूब जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क बहुत सूक्ष्म है, और वही फर्क तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा तुम्हें असहज करेगा। कामना खुद में न अच्छी है न बुरी, कामना सिर्फ ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो शरीर में बहती है, वही ऊर्जा जो सोच को गति देती है, वही ऊर्जा जो तुम्हें सुबह उठाती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह ऊर्जा अंधी हो जाती है, जब इसे पता ही नहीं होता कि यह कहाँ जा रही है। और अंधी ऊर्जा हमेशा बंधन बनती है। तुमने देखा होगा, जब कोई इच्छा बहुत ज्यादा पकड़ बना लेती है तो इंसान बेचैन हो जाता है। उसका मन बार बार उसी चीज के बारे में सोचता है, वह वर्तमान में रहते हुए भी कहीं और होता है। यही वह क्षण है जब कामना मालिक बन जाती है और इंसान गुलाम, और गुलामी हमेशा दुख देती है, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो, किसी आदत की हो या किसी लक्ष्य की। लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, वही इच्छा अगर जागरूकता के साथ हो तो वह तुम्हें खींचती नहीं बल्कि आगे बढ़ाती है। यहाँ फर्क बहुत छोटा है लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा। अचेतन कामना कहती है मुझे चाहिए, नहीं मिला तो मैं अधूरा हूँ। चेतन कामना कहती है यह दिशा मुझे आकर्षित करती है लेकिन मैं पूरा हूँ। और यही पूर्णता का भाव कामना को साधना में बदल देता है। अब एक उदाहरण समझो, एक ही आग है, अगर वह रसोई में है तो भोजन पकाती है, अगर जंगल में फैल जाए तो सब जला देती है। आग बदली नहीं, दिशा और नियंत्रण बदला है। ठीक वैसे ही कामना है, अगर वह जागरूकता में बंधी है
तो जीवन को प्रकाशित करती है, अगर वह अज्ञान में है तो जीवन को जला देती है। अब सवाल उठता है, जागरूकता आती कैसे है? और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि जागरूकता कोई अभ्यास है, कोई तकनीक है, कोई कठिन साधना है, लेकिन सच यह है कि जागरूकता कोई क्रिया नहीं है। वह देखना है, सिर्फ देखना, बिना बदलने की कोशिश के, बिना दबाने के, बिना सही या गलत ठहराए। जब भी कोई कामना उठे, सामान्य इंसान दो काम करता है, या तो वह तुरंत उसे पूरा करने दौड़ पड़ता है, या फिर डर और संस्कार के कारण उसे दबा देता है। और दोनों ही स्थितियों में वह कामना मजबूत होती है, क्योंकि जिसे तुम पूरा करते हो वह आदत बन जाती है, और जिसे तुम दबाते हो वह भीतर जहर बनकर बैठ जाती है। लेकिन तीसरा रास्ता बहुत कम लोग जानते हैं, और वही रास्ता परिवर्तन का है। वह है देखना। जैसे ही कामना उठे उसे देखो, बिना नाम दिए, बिना जज किए। बस देखो कि शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी हो रही है, मन में कौन से चित्र उठ रहे हैं, और सबसे जरूरी बात यह देखो कि क्या यह कामना किसी कमी से पैदा हुई है या किसी उत्साह से। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात होती है, जैसे ही तुम कामना को पूरी तरह देख लेते हो, उसका आधा दम वहीं निकल जाता है, क्योंकि कामना अंधेरे में पलती है, रोशनी में नहीं। और जागरूकता रोशनी है। अब समझो, जब कामना अचेतन होती है तो वह कहती है, मुझे चाहिए, अभी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। लेकिन जब वही कामना चेतन होती है तो वह कहती है, मैं उठ रही हूँ, मैं देखी जा रही हूँ, और मुझे किसी को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं। और यहीं से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तुमने शायद महसूस किया होगा, जब किसी चीज की चाह बहुत तीव्र होती है और अचानक तुम उसे स्पष्ट रूप से देख लेते हो, तो या तो वह अपने आप गिर जाती है या फिर एक शांत संकल्प में बदल जाती है। यही परिवर्तन है, यही वह बिंदु है जहां कामना साधना बन जाती है। अब यह मत सोचो कि इसका मतलब लक्ष्य छोड़ देना है, नहीं। इसका मतलब है लक्ष्य के गुलाम न बनना, क्योंकि लक्ष्य अगर चेतना से जुड़ा हो तो वह तुम्हें तोड़ता नहीं, बनाता है। लेकिन अगर वह अहंकार से जुड़ा हो तो वह जितना मिलता है उससे ज्यादा छीन लेता है। अगले भाग में मैं तुम्हें वह रहस्य बताने वाला हूँ जिससे सदियों से कामना को शक्ति में बदला गया, वही शक्ति जिससे योगी, तांत्रिक और रहस्यवादी काम लेते थे, लेकिन आम इंसान को उससे डराया गया। क्योंकि अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हें नियंत्रित करना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ मत रुकना, क्योंकि अभी तुमने सिर्फ कामना का चेहरा देखा है, उसकी जड़ अभी बाकी है। अगले भाग में हम उस बिंदु पर जाएंगे जहां कामना, डर और अहंकार एक ही जगह मिलते हैं, और वहीं से इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक तुमने कामना को इच्छा की तरह देखा था, लेकिन अब जो सुनने वाले हो वह तुम्हें भीतर तक हिला सकता है, क्योंकि अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां कामना अकेली नहीं होती, उसके साथ डर और अहंकार भी खड़े होते हैं। और यही त्रिकोण इंसान को सबसे ज्यादा जकड़ता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी परेशानी इच्छाएं हैं, लेकिन असल में परेशानी यह है कि तुम नहीं जानते कि इच्छाओं के पीछे कौन खड़ा है। अब ध्यान से समझो, जैसे ही कोई कामना उठती है उसके साथ ही एक डर पैदा होता है। डर कि यह पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, डर कि अगर यह छिन गई तो मैं कौन रह जाऊंगा। और इसी डर से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार कहता है, ये मेरी इच्छा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरी पहचान है। और यहीं से इंसान इच्छा को खुद से जोड़ लेता है। अब एक सच्चाई सुनो, जो इच्छा तुम्हारी पहचान बन जाए वही तुम्हारी जेल बन जाती है, क्योंकि अब उस इच्छा पर चोट का मतलब तुम्हारे अस्तित्व पर चोट हो जाता है। इसलिए लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, गुस्सा करते हैं, जलते हैं, क्योंकि असल में चोट उनकी इच्छा पर नहीं, उनके अहंकार पर लगती है। तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन असल में तुम्हारा अहंकार घायल हुआ होता है। तुम कहते हो मुझे जलन हो रही है, लेकिन असल में तुम्हारी तुलना की इच्छा उजागर हुई होती है। तुम कहते हो मुझे डर लग रहा है, लेकिन असल में तुम्हारी किसी इच्छा के टूटने का खतरा सामने आ गया होता है। अब इस कड़ी को समझो, कामना कहती है मुझे चाहिए, डर कहता है अगर नहीं मिला तो, और अहंकार कहता है क्योंकि यह मैं हूं। और जब तक तुम इस श्रृंखला को नहीं देख लेते तब तक तुम किसी भी इच्छा से मुक्त नहीं हो सकते। अब सवाल यह है, यह त्रिकोण टूटता कैसे है? और यहीं पर आध्यात्मिक बातें या तो बहुत गूढ़ हो जाती हैं या बहुत खोखली, क्योंकि सच यह है कि इसे तोड़ा नहीं जाता, इसे देखा जाता है। जैसे ही तुम इस पूरी प्रक्रिया को साफ देख लेते हो, कामना का जादू टूटने लगता है। अब एक प्रयोग अपने भीतर करो। अगली बार जब कोई तीव्र इच्छा उठे, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो, किसी वस्तु की हो या किसी सम्मान की हो, तुरंत मत भागो, तुरंत मत दबाओ। बस एक सवाल पूछो, ये इच्छा मेरे भीतर किस डर से जुड़ी है? और जैसे ही तुम डर को पहचान लेते हो,
अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि अहंकार अंधेरे में मजबूत होता है। उसे चाहिए कि तुम सवाल न पूछो, बस प्रतिक्रिया दो। लेकिन सवाल जागरूकता लाता है, और जागरूकता अहंकार की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तक तुम किसी इच्छा से अपनी पहचान बनाते रहोगे, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, चाहे वह इच्छा कितनी ही पवित्र क्यों न लगे। क्योंकि पहचान का मतलब है मैं इसके बिना कुछ नहीं, और यही सबसे बड़ा झूठ है। तुम किसी इच्छा के बिना भी पूरे हो, लेकिन यह बात अहंकार को स्वीकार नहीं, क्योंकि अगर तुम पूरे हो तो अहंकार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। इसलिए अहंकार तुम्हें लगातार किसी न किसी चाह में उलझाए रखता है। अब यहाँ एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। कुछ लोग यह समझकर कि इच्छाएं दुख देती हैं, सब कुछ छोड़ने का नाटक करने लगते हैं, लेकिन भीतर इच्छाएं और भी गहरी हो जाती हैं, क्योंकि दबाई गई इच्छा कभी मरती नहीं, वह छुपकर और ताकतवर बनती है। इसलिए यह रास्ता त्याग का नहीं, समझ का है। देखो कि इच्छा कैसे उठती है, देखो कि डर कैसे जुड़ता है, देखो कि अहंकार कैसे दावा करता है। और जैसे ही यह देखना पूरा होता है, एक अजीब शांति उतरने लगती है, क्योंकि अब तुम उस प्रक्रिया के बाहर खड़े हो जाते हो। यही वह बिंदु है जहां इंसान पहली बार स्वाद चखता है स्वतंत्रता का। कोई इच्छा पूरी हो या न हो, भीतर का संतुलन नहीं टूटता, और यही संतुलन असली शक्ति है। अगले भाग में मैं तुम्हें वह रहस्य बताने वाला हूँ जहां से कामना की ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है, और वही ऊर्जा जो कभी वासना थी, लालसा थी, अब करुणा, सृजन और जागरण में बदलने लगती है। लेकिन यह समझ हर किसी के लिए नहीं होती। यहाँ मत रुकना, क्योंकि अगर तुम यहीं रुक गए तो तुम्हें लगेगा कि तुमने सब समझ लिया, लेकिन असली परिवर्तन अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगले भाग में हम उस द्वार तक पहुंचेंगे जहां से इंसान या तो पूरी तरह टूटता है या पूरी तरह जागता है। अब तक तुम यह देख चुके हो कि कामना, डर और अहंकार कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब जो समझ आने वाली है वह बहुत कम लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि यहां से कामना का खेल बदल जाता है। यहां से वही ऊर्जा जो इंसान को गिराती थी उठाने लगती है, लेकिन सिर्फ उसी को जो देखने की हिम्मत रखता है। अब यह मानकर चलो कि कामना एक ऊर्जा है, न पाप न पुण्य, सिर्फ ऊर्जा, और ऊर्जा का स्वभाव है बहना। अगर उसे नीचे की ओर रास्ता मिला तो वह वासना बनेगी, लालच बनेगी, लत बनेगी, और अगर उसे ऊपर की ओर रास्ता मिला तो वही ऊर्जा स्पष्टता बनेगी, सृजन बनेगी, करुणा बनेगी। लेकिन सवाल यह है, दिशा कौन तय करता है? दिशा तय करता है तुम्हारा ध्यान। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं बहती है। और यही कारण है कि सदियों से इंसान का ध्यान नीचे ही बांधा गया, शरीर पर, तुलना पर, डर पर, क्योंकि जिस इंसान का ध्यान नीचे बंधा हो उसकी ऊर्जा कभी ऊपर नहीं उठती। अब इसे अपने अनुभव से जोड़ो। जब भी कोई तीव्र इच्छा उठती है, शरीर में गर्मी आती है, बेचैनी होती है, मन भागने लगता है, यही वह क्षण है जहां या तो तुम बह जाते हो या जाग जाते हो। और जागने का मतलब है उस ऊर्जा के साथ मौजूद रहना, बिना उसे तुरंत बाहर निकालने की कोशिश किए। अब यह बात बहुत साफ समझ लो, ऊर्जा को दबाना और ऊर्जा को दिशा देना दोनों अलग बातें हैं। दबाने से ऊर्जा विकृत होती है, दिशा देने से ऊर्जा शुद्ध